नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है हम उस पर बात करेंगे कि जब पहले से ही तय था हमारा बिछड़ना, तो किसी से हमें मिलाया ही क्यों जाता है। आखिर ये दर्द हमें क्यों दिया जाता है, इस तकलीफ़ से हमें क्यों गुजारा जाता है। आखिर ये वजह कौन सी होती है कि हमें पहले तो उस व्यक्ति से बहुत प्यार मिलता है, बहुत ज़्यादा हम उसमें डूब जाते हैं, और उसके बाद में होता कुछ ऐसे है कि वही व्यक्ति हमारे दुख का कारण बन जाता है। आखिर ऐसी वजह क्या होती है जो ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं। देखिए, बेवजह और बिना किसी वजह के कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं होती। हर चीज़ के होने का कोई न कोई कारण होता है। सबसे पहला कारण तो ये है यहाँ पर कि हमारी कर्मा। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, कि जब से हम बड़े हो रहे होते हैं हमारी लाइफ में भी कुछ व्यक्ति ऐसे आते हैं जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, जो हमारी फीलिंग को समझते हैं, हमारे लिए जी जान लुटाते हैं, लेकिन हम उनकी फीलिंग की कभी कदर नहीं करते और हमेशा उन्हें इग्नोर करते हैं, हमेशा उन्हें तकलीफ़ देते हैं। वो हमारे लिए चाहे कितना भी बेस्ट क्यों ना करें, लेकिन हमारे दिल में उनके लिए सिवाय तक वो उसके मतलब उनके हम उनका या तो फ़ायदा उठाते हैं, ये तो बेवकूफ़ है, ये तो फिर ऐसे ही मतलब मरा जाता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो मेरे पे ऐसे ही मरता है, इस तरीके से हम उसको ट्रीट करते हैं। उसको छोड़िए, आपकी फैमिली में ही कोई व्यक्ति, आपकी माँ, आपके पिताजी, आपका कोई भाई बहन, कोई भी रिश्ता आपसे बहुत प्यार, आपको उस व्यक्ति को आपसे बहुत लगाव है, बहुत प्यार है, लेकिन आप उसके प्यार की वैल्यू नहीं करते। जैसे आपसे किसी ने कहा कि बेटा एक गिलास पानी देना, या फिर मुझे खाना दे दो, या कोई भी चीज़, लेकिन आप उसको फटकार देते, मेरे से नहीं होता, आप ही कर लीजिए, मुझे नहीं आता। इस तरह से आप उसे हर्ट करते हैं। लेकिन देखिए, अब क्या होगा कि वही व्यक्ति आपको हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसमें इतना सामर्थ्य नहीं कि वो आपको हर्ट कर सके, क्योंकि उसके अंदर प्यार ही इतना है आपके लिए। तो क्या होगा, अब आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो आपको उससे प्यार होगा। जैसे आपसे वो वाला व्यक्ति प्यार करता है ना, तो वही प्यार अब आपके अंदर भरा जाएगा किसी तीसरे व्यक्ति के लिए। धीरे धीरे आप उसके संपर्क में आएंगे और आप भी उसके लिए वही सब करने लग जाएंगे जो पहला व्यक्ति आपके लिए कर रहा है। और अब जब आप उसके प्यार में, आप उसके मतलब आकर्षण में इतना डूब चुके हैं कि अब वो आपको हर्ट करना शुरू करेगा। और अब वो हर्ट कर रहा है तो आप कह रहे यार, मैंने तो इसे कभी हर्ट नहीं किया, बहुत प्यार दिया, इसके लिए मैं बर्बाद हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन फिर भी ये मेरे को बहुत परेशान कर रहा है। आखिर ऐसी वजह क्या है? तो वजह साफ है। आप अपनी लाइफ को पीछे मुड़ के देखिए, आपने कितने व्यक्तियों को हर्ट किया है, कितने लोगों की फीलिंग को आपने तोड़ा है, कितने लोगों को आपने चोट पहुंचाई है, और वही सारी चोट मिल करके इकट्ठी होकर एक व्यक्ति के द्वारा आपको दी जाएगी, क्योंकि वो व्यक्ति आपको चोट नहीं दे सकते जो आप पीछे छोड़ आए हो। अब आपका कर्म है, वो साथ चल रहे हैं, वो तो आपको नहीं छोड़ सकते ना, वो तो कहीं ना कहीं से आपको किसी न किसी से दंडित करवाएंगे, क्योंकि कर्म अपना क्या बोलते हैं, अपना हिसाब कभी नहीं छोड़ता है। और आपको पता है, आपने शायद थोड़ा किया होगा, लेकिन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में लेकर आए, क्योंकि वो इकट्ठा हो रहा है ना। जैसे आप किसी को अपने पैसे देते हैं और ब्याज पे देते हैं कि जितना ज़्यादा टाइम होगा उतनी ज़्यादा उसकी ब्याज लगेगी, तो ठीक उसी तरह कि जितना ज़्यादा आप उस व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं उसकी ब्याज बढ़ती जा रही है, और बढ़ते बढ़ते वो जब आपके सामने आएगी ना, तो आपको वो झेला नहीं जाएगा, और यही वो मतलब बात आपके सामने है कि यार मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि किसी व्यक्ति से आपको धोखा क्यों दिलवाया जाता है जब वो पहले से ही तय था। देखिए, अब आप कहेंगे कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हम मनुष्यों की सबसे बड़ी गलती कि हम कभी नहीं मानते कि हमने भी कोई कर्म किए हैं, और ये भगवान की सबसे बड़ी आपको मार कि आपके किए, अगर आप किसी परेशानी से गुज़र रहे हैं, कोई परेशानी आपके पास इस समय आई है ना, तो बिना वजह की नहीं आई है। और अगर देखिए, कोई व्यक्ति आपसे अभी बिछड़वा दिया गया है, या तो होगा कैसे, या तो आप उसके फ़ोन में कुछ देख लेंगे, या आपको कोई बाहर वाला व्यक्ति बता देगा कि ऐसे ऐसे उस व्यक्ति का उससे बात करता है,
क्या होगा, या तो आप खुद उससे दूरी बनाएंगे या फिर वो व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाएगा। ये इसलिए होगा कि उस व्यक्ति से आपको और भी ज़्यादा दंडित होना था, यानी वो व्यक्ति आपके साथ और भी बुरा कर सकता था, लेकिन आपके कुछ अच्छे कर्मा थे जो समय रहते यूनिवर्स ने आपको वहाँ से निकाल लिया। क्योंकि आपको उस समय तो आपको बुरा लगेगा कि मैंने इसके साथ इतना समय बिताया, ये किया वो किया और इसने धोखा दिया। नहीं, अगर देखो उस समय क्या होता है कि हमारी बुद्धि इतनी ख़राब हो चुकी होती है, हम इतने परेशान हो चुके होते हैं कि हमें सही और गलत बिल्कुल भी समझ नहीं आता। लेकिन भगवान ऊपर से सब देख रहे होते हैं कि बेटा परेशान मत हो, अभी इसे झेल ले, क्योंकि ये तेरे ही कर्म में कट रहे हैं, इसे झेल जा। अगर तू इसे झेल गया ना तो आने वाला समय तेरा बहुत बेहतरीन आने वाला है। इसलिए अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है ना, कैसे भी करके किसी से शेयर करके, मेडिसिन खाकर, कुछ भी करके, वीडियोस देखकर, कुछ भी करके उस समय को निकाल लीजिए और शांत रहिए, बिल्कुल शांत रहिए। क्योंकि अगर आप हलचल करेंगे तो समुद्र में अगर हलचल होती है तो तूफान आता है ना, तो आप खुद को शांत कर लीजिए, बिल्कुल शांत कर लीजिए। और जो तूफान इस समय लाइफ में चल रहा है उसे बहुत शांति से देखते रहिए कि मेरे कर्मा किस तरह मुझ पर वार कर रहे हैं। और जब इन चीज़ों को आप सीख जाएंगे ना कि मेरे ही कर्म मेरे पास आ रहे हैं अच्छाई के रूप में या बुराई के रूप में, तो आपको उतना बुरा नहीं लगेगा। और दूसरी बात ये है कि हर चीज़ धोखा देती है, इस बात को याद रखिएगा। परिस्थिति, घटनाएं, व्यक्ति, समय, हर चीज़ छोड़कर जाना है। यहाँ हर चीज़ नश्वर है, यानी कि हर चीज़ मिटनी है और हर चीज़ का एक समय है। जैसे कि दिन होता है, रात होती है। अगर कोई सर्दी है, गर्मी भी आएंगी, बारिश का मौसम आएगा और फिर से सर्दी आएंगी। आपके कर्मा है, काट लीजिए और इस समय अच्छे कर्म कीजिए जिससे कि आपको आने वाला समय अच्छा मिले। अब उन व्यक्तियों से प्यार करना सीखिए। ये नहीं कि आप हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में ला, नहीं, जो व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं ना, जो आपको तवज्जो देते हैं, उनको सम्मान देना सीखिए, प्यार से उनके साथ ट्रीट करिए। ये नहीं होता कि हर किसी से आप शादी कर लेंगे, हर किसी को आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने, ऐसा नहीं होता। बस उनके साथ प्यार से रहना होता है, उनको प्यार से समझाना होता है। और बस जब वो अपनी एनर्जी को वापस अपनी तरफ खींच लेते हैं ना, तो आपकी लाइफ भी सेटल हो जाती है। बस यही वजह होती है कि आपको धोखा दिलवाया जाता है किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसमें आपका आकर्षण हो, जो आप जिससे आकर्षित हो गए हों, जिसे आप प्यार करने लग जाएं। वो व्यक्ति आपको ठीक उसी तरह धोखा देगा। और जिनको धोखा नहीं मिलता है ना, जिनका प्यार परवान चढ़ता है, जिनको वो प्यार मिल जाता है, जिनको वो चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करके आया है। थैंक यू सो मच मुझे अपना कीमती समय देने के लिए।